हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से आपका शिष्ट गद्य भाग जो पढ़ना था, शिष्ट कहानी, जिसमें से हमको 4 कहानी छाहर का पढ़ना था और 4 सोन माटी का पढ़ना था। आज हम टोटल 8 के बारे में हम रिवीजन करने वाले हैं और इसके बारे में हम जल्दी जल्दी जो है बहुत सारे फैक्ट इसमें बताएंगे। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन कम से कम आपका 8 चैप्टर पढ़ना है तो 5-7 प्रश्न तो इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो 5-7 प्रश्न इससे आपको पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन तो इसमें जो भी दिया है, छुहार कहानी के लेखक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। कौन लिखे हैं? चितरंजन महतो चित्रा। चित्रा जी के बारे में फिर हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन करते पहला, गुरुदयाल राम केकर घरे काम करो हले। तो गुरुदयाल राम जो है किसके घरे काम करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा तो गांव के जमींदार के घर। गांव के जमींदार के घर काम करता था कौन? गुरुदयाल राम। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुदयाल राम किनके पिताजी का नाम रहता था, है ना। गुरुदयाल राम जो है किसके पिताजी का नाम है? तो दामोदर के पिताजी का नाम जो है गुरुदयाल राम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दामोदर का नाम किस में आया है? तो दामोदर का नाम जो आया है हुब कहानी में आया है। कौन सा कहानी में आया है? हुब कहानी। हुब मतलब लगन, उत्साह, सामर्थ्य होता है। मुख्य पात्र इसमें पूछेगा हुब कहानी का, तो मुख्य पात्र कौन है? दामोदर है। मुख्य पात्र कौन है? दामोदर। उसके पिता कौन है? तो गुरुदयाल राम उनके पिता हैं, ठीक है। गुनेश्वर बाबू जो रहते हैं, गांव के बड़ा किसान रहते हैं, वही उन्हीं के घर जो है गुरुदयाल राम जाते हैं काम करने के लिए। गुनेश्वर बाबू जो जमींदार रहते हैं, ठीक है। और गुरुदयाल राम गुनेश्वर बाबू के यहाँ ही घर जा कर के काम करते हैं। गुरुदयाल राम के कितने बेटे रहते हैं? 7 बेटे, जिसमें से 6 बाहर नौकरी करते हैं और एक छोटा वाला रहता है दामोदर, जो गाँव गाँव में ही रहता है। और उन्हीं से बारे में ये कहानी जो है हुब कहानी दिया हुआ है। गुरुदयाल राम के कई गो बेटा रो थी? अभी हम बताए कितने बेटे थे उसके? 7 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र कौन था? दामोदर था। दामोदर मजदूरी भी करता था और उसे पढ़ने का शौक था। दामोदर 10 रुपया पर रोजाना जो है खटता था। तो एक दिन नहीं जाता है हल उल चलाने के लिए, तब जो है इसको बहुत बुरा भला भी कहते हैं गुरुदयाल राम थे गुनेश्वर बाबू, और इनको छोटा जाति कह करके भी संबोधित करते हैं, है ना। भूया का इसमें नाम का चर्चा आया है, तो ये भी भूया जाति के थे दामोदर, ये भी ध्यान रखेंगे। दामोदर पढ़ के क्या बनते हैं? दरोगा बनते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। कितना पास किए थे? तो बीए पास किए थे। कब? फर्स्ट से पास किए थे उन्होंने बीए, है ना, और बने थे दरोगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसका कहानी माइंड में जरूर याद कर लीजिएगा कि किस तरह से ये कहानी में इसको सताता है। तो ये बाहर निकल कर पढ़ाई करने जाता है। इसको 7वीं से 10वीं तक पढ़ने में तेज होने के कारण जो है छात्रवृत्ति भी मिला था। 10 रुपया रोजाना में ये खटता भी है। कौन? दामोदर, है ना। अगला प्रश्न है कि चानो वाली मामा ककर घर काम करो हली। चानो वाली मामा पूछ सकता है। चानो वाली मामा का चर्चा कहाँ आया है? तो कहाँ आया? ओद दीदा कहानी में। किसमें आया है? ओद दीदा, जो कि लिखे हैं कौन? तो सोंद माटी के लिखने वाले हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जिनका जन्म दारू झुमरा हजारीबाग 1961 ईस्वी में हुआ, ठीक है। दारू झुमरा हजारीबाग। इसका मुख्य पात्र चानो वाली मामा में, ओद दीदा में कौन है? चानो वाली मामा और लेखक स्वयं। लेखक और चानो वाली मामा दोनों जो है मुख्य पात्र में आते हैं, ठीक है। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं किसका? सोन माटी का। सोन माटी का प्रथम प्रकाशन बोलेगा तो 1990 में। दूसरा प्रकाशन बोलेगा सोन माटी 2017 में। दारू झुमरा हजारीबाग के रहने वाले विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है। सोन माटी में कितने कहानी है? 10, जिसमें से 4 पढ़ना है। 31 कहानी है आपका, 31 कविता है। इसमें सबसे पहला कहानी पूछेगा तो सबसे पहला कौन है? उबार। सबसे अंत में पूछेगा तो कौन सा कहानी आपको पढ़ना है? हुब, जो कि अभी भी आपको पढ़ना है ना। तो इस तरह से इनके बारे में जरूर याद रखेंगे। और इनके जो है खोठार रत्न से सम्मानित किया गया है 1993 में डॉक्टर विनोद कुमार को। तो ये भी जरूर ध्यान रखेंगे, खोठार रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इनका पिता का नाम मथुरा प्रसाद रहता है। और प्रकाशक मान ले सोंद माटी का पूछेगा, प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी रांची से इसका प्रकाशन किया गया है। तो चानो वाली मामा केकर घर काम करोले? तो चानो वाली मामा सुक्कर महतो घर काम करती थी। किसके घर काम करती थी? सुक्कर महतो घर।
चानो वाली मामा का क्वेश्चन आया है, तो चानो वाली मामा से थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि मुख्य पात्र में बता दिए लेखक स्वयं थे और चानो वाली मामा एक मासूमात औरत थी। मासूमात चानो वाली मामा का कितनी बेटी थी? तो 2 बेटी थी और 1 बेटा था। 2 बेटी और 1 बेटी। बेटा का नाम पूछ सकता है कोल्हा। बेटा का नाम क्या था? कोल्हा। और बेटी 2 थी जिसको जिरवा और रेशमी नाम था। क्या क्या नाम था? जिरवा और रेशमी नाम था। नाम से जैसे बहुत सारे नाम पढ़े होंगे, कंफ्यूज कर जाता है आदमी, तो इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे। जरूर इसमें क्या करना है? रिवीजन करते रहना है ताकि आपको क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। चानो वाली मामा कितना दिन बीमार रहती है? 5 दिन बीमार रहती है और वो मर जाती है। किसको इन्होंने चानो वाली मामा अपना दूध पिया करके पाली थी? तो गांव का एक व्यक्ति था निर्मल। निर्मल के माँ के जो जब दूध नहीं होता था तो चानो वाली मामा जो है उसको दूध पिला करके उसे मतलब पाली पोसी थी। ठीक है। और इसमें लेखक जो है चानो वाली मामा का पैर नहीं छूते हैं, जिसका पछतावा लेखक को चानो वाली मामा के मर जाने के बाद होता है। अगला प्रश्न है केकर विचार है? बड़ बड़ मोटाइल आदमियन पैसा और धन देख के नियत और ईमान धरका पर रख देहत। ये विचार किसका है? ये विचार किसका है कि केकर विचार है कि बड़ बड़ मोटाइल आदमियन पैसा और धन देख के नियत और ईमान धरखा पर रख देहत, है ना? तो ये किस में लिया गया है? तो ये जिंदगी की डोवानी से लिया गया है ना? बड़ बड़ जिंदगी की डोवानी से। और ये लेखक का विचार है। किसका विचार है? लेखक का विचार है। ठीक है। अगला प्रश्न है चांदी के जूता के आगू सब खखरी पट पर के अर्थ है। चांदी के जूता के आगू सब खखरी पट पर के अर्थ है। मतलब चांदी के जूता के आगू सब स्वाहा है ना? रिश्वतखोरी के आगू सब योग्यता बेकार है। ये किस में बोला गया है? ये भी जिंदगी की डुआनी में बोला गया है, क्योंकि जिंदगी के डुआनी में मुख्य पात्र रहता है जंगली। जंगली कई जगह जो है नौकरी का ट्राई करता है, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलता। हर जगह इसको क्या खोजता है? घूस खोजता है। जिसके बाद जो है ये कथन उसके द्वारा कहा गया था। अगला है जंगली के कर नजर दूध माछी रकम भय गेल हले। तो अपन भाई भौजाई के सामने जंगली एक पढ़ा लिखा बेरोजगार रहता है और इसमें बेरोजगार का दुख को है बताया गया है। जिंदगी की डुआनी मतलब होता है जिंदगी का रोना। मुख्य पात्र रहता है इसमें जंगली और जंगली के माँ। जंगली कितने पढ़ा लिखा था? तो बीए पास था, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलता है। जहाँ नौकरी मिलता है वहाँ इसको घूस की बात बोला जाता है। ठीक है। तो जंगली के कितने भाई रहते हैं? तो जंगली 3 भाई रहते हैं, जिसमें सबसे छोटका रहता है जंगली। बड़ा भाई रहता है जो कोलियरी में बड़ा बाबू था, और मंझला भाई गाड़ी के कंडक्टरी करता है, सवारी गाड़ी के कंडक्टरी वगैरह करता है। ठीक है। और छोटका भाई था जंगली, जो क्या था? बेरोजगार था। बहुत इधर उधर किया, लेकिन उम्र भी बीत रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, बाल पक गए थे, तो इसके साथ बहुत ही समस्या थी। और जंगली की माँ जब मरने लगी तो 100 रुपया जंगली को देती है कि जा बेटा इससे तुम क्या करना? व्यापार करना। ठीक है। व्यापार करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उबार कहानी के मुख्य पात्र लागे। उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो उबार कहानी का मुख्य पात्र आता है झबरू, है ना? उसका बेटा है, झबरू का बेटा पूछेगा तो झबरू का बेटा है बिहारी। बिहारी पढ़ के क्या बनता है? तो ये भी इंस्पेक्टर बनता है। बिहारी 3 साल बाद जब पढ़ने जाता है, बाप 3 साल के बाद मर जाता है, और बीए पास करने के 3 महीने के बाद ही बिहारी इंस्पेक्टर बन जाता है। इसमें बिहारी और झबरू के बारे में बताया गया है। और इसमें और भी पात्र कौन कौन है? बीरू का नाम आएगा। ठीक है। बीरू, गणेश और महेश। गणेश, महेश और बीरू ये सब तीनों क्या रहते हैं? परजरुआ पात्र रहते हैं। किसके जलते हैं? तो झबरू से जलते हैं। किससे जलते हैं? झबरू और बिहारी। झबरू और बिहारी। बिहारी उसका बेटा रहता है जो बाद में पढ़ के ये बनते हैं। झबरू का या बोलेगा कि शुभ चिंतक इनमें से कौन सा था? तो शुभ चिंतक था बुधना। शुभ चिंतक कौन था? बुधना। परजरुआ पात्र में किसको किसको दिखाया गया है? गणेश, महेश और बीरू को परजरुआ पात्र में दिखाया है। किसके खेत में जो है, गेहूं के खेत में जो है जानवर हरा देता है? वो गणेश के खेत में
हिला देता है। गणेश का खेत में गेहूं लगा रहता है, उसमें जो है किसका झबरू का जानवर खोल करके इसमें हिला देता है। कौन कौन हिला देता है? महेश और बीरू। महेश और बीरू इसमें गणेश बाबू के खेत में जाकर हिला देता है। फिर इसमें फिर क्या करते हैं? फैसला करते हैं। फैसला करने के लिए जो बीरू है वो 20 रुपया का घूस भी लेता है ना। और फिर फैसला को सेटलमेंट करने के लिए, रफा दफा करने के लिए 200 का जुर्माना भी लगाते हैं। हरजाना के रूप में 200 रुपया लगाते हैं। ठीक है, तो 500 रुपया में वो अपना खेत बेचता है। फिर वही बचा पैसा से जो है बिहारी का एडमिशन करा देता है बाहर में, और फिर बिहारी पढ़ करके पास होता है ग्रेजुएशन, और बीए पास करने के बाद वो इंस्पेक्टर बन जाता है। तो इतना कहानी था इसमें। ठीक है, बीरू कौन था? बीरू एक साहूकार का बेटा था। बीरू का नाम आएगा तो बीरू क्या था? एक साहूकार का बेटा था। ठीक है, उबार कहानी के पात्र नाय लागे। तो झबरू के बारे में अभी चर्चा किए, बिहारी उसका बेटा था। जंगली और महेश बाबू, तो जंगली का इसमें कोई चर्चा नहीं है। जंगली का इसमें कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो जंगली तो अभी हम बताए। जंगली कौन सा कहानी में था? जिंदगी के डोवानी में मुख्य पात्र में आया था जंगली और जंगली के माय। महेश बाबू, बिहारी और झबरू इसका कहानी का पात्र में आते हैं। बलराम सिंह की करो हल। बलराम सिंह किससे लिया गया है? तो ये जो है नावा छोटा जमींदार जो आपको पढ़ना है चौहार कहानी में, उससे लिया गया है बलराम सिंह। बलराम सिंह क्या रहता था? बलराम सिंह एक दरोगा रहता है जो कि काफ़ी घूसखोर रहता है, सभी से जो है डरा धमका करके रखता है। सबसे छोटा मोटा के लिए भी बहुत ही पैसा उसा वसूलता है। तो 10 दिन 15 दिन गाँव घूरो हल, गाँवे चोरी चमारी के केस धरो हल, और जकर नाम उठले ओकर से मुठभेड़ हेले 500 लव होले, है ना। जबरदस्ती किसी के नाम केस दर्ज कर देता था और 500 लेता था उसका केस उठाने के लिए। दरोगा बलराम सिंह और असल चोर संगे की करो हलन। असल चोर जो भी रहता था उसके संग क्या करता था? असल चोर रहथिन ओकरा ले धमकाए के छोड़ दे हलन। 100-500 लेके जोर माँ बाप के गाड़ी दबोले, और मतलब ऐसे ही दिखावा करता था, गाली वाली देता था, पैसा लेता था और छोड़ देता था। बलराम सिंह ये दुष्ट दरोगा था। इसमें चाचा जगन्नाथ चौधरी जो कहानी कहते थे बच्चों को, जगन्नाथ चौधरी उनका बूढ़ा का नाम है, जो कि 70-80 बरस के बूढ़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम जियब कैसे कहानी में रघु कर पहला बेर कौन आयल रहे? रघु घर पहला बेर कौन आयल रहे? तो रघु के जो काकी हले यानी चाची पहली बार आए थे। महेश्वर तो चाचा काका थे जो 1-2 बार पहले भी आए थे, लेकिन काकी पहली बार आई थी। ठीक है, 10-15 दिन के टूर पर ये निकली थी, जिसमें लुगु धाम और पारसनाथ जाने के लिए निकली थी। ये बीच में भतीजा गांव पड़ता था मुरपा गांव में पहुंच जाते हैं, और मुरपा गांव में इसका भतीजा रहता था रघुनाथ, और उसकी पत्नी रहती थी पार्वती, है ना। तो वहीं पर जाते हैं, और वहाँ एक कहानी भेंट होता है किससे? चुनिया से भेंट होता है, जो इसका क्या बोलते हैं, पति जो रहता है डमरू, उसका जो है मुठभेड़ में, पुलिस और नक्सली के मुठभेड़ में ये मारा गया रहता है। ठीक है, इसके 3 बच्चे रहते हैं। चुनिया के 3 बच्चे, 2 लड़की और 1 लड़का रहता है। ठीक है, 2 लड़की और 1 लड़का रहता है। तीनों में से तीनों कोई स्कूल नहीं जाते हैं। तीनों जो है, बड़ा वाली लड़की बकरी चराती है, छोटा वाली लड़की बच्चा को जो है बेटा का देख रेख करती है। चुनिया दारू मोद बेचती है, दतून उतून जंगल का सामान उमान बेच के अपना गुजारा चलाती है। ठीक है, तो इसमें किनका किनका नाम आया ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। कौन कौन महिला पात्र के नाम आया? तो पार्वती का नाम आया। फिर है रघुनाथ की पत्नी का नाम क्या है? फुलसरी, है ना। फुलसरी इसकी पत्नी का नाम है। इसकी एक ननद, मतलब इसकी बहन भी रहती है, रघुनाथ की बहन रहती है मोहरी। क्या रहती है? मोहरी। ठीक है, मोहरी का भी इसमें नाम आया है। तो जिसका जिसका नाम आया है उसे जरूर याद रखिएगा। महेश्वर क्या थे? तो महेश्वर बाबू मास्टर साहब थे, शिक्षक थे। ठीक है, शिक्षक थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये किस समस्या पर लिखा गया? नक्सलवाद या उग्रवाद के समस्या पर ये लिखा गया कहानी है। ठीक है, जिसका शिकार कौन होता है? चुनरी।
चुनिया चुनरी ने। रघु कहल बाजार शहर ले, दूर बोन झारे में लोग किले बसला। रघु कहल बाजार शहर ले, दूर बोन झार में लोग क्यों बसे? मस्ती करे खातिर, पूजा करे खातिर, सुख शांति खातिर, या कोनो न? तो किस लिए बसे थे? सुख शांति के लिए। किसके लिए? सुख शांति के लिए। बोने के लोर कहानी केकर लोर के क्यों न देखो है? तो बोन राजा के लोर के जो है कोई नहीं देखता है, उसका दुख को कोई नहीं समझता है। बोने के लोर सोंदमाटी छौहार में छपा हुआ कहानी है। बोने के लोर कहानी में जवान बेटी छुआ के डराए धमकाए के इज्जत लुटे के कोशिश करो हथिन। तो कौन करता है? सरकार के बेईमान नौकर चाकर। सरकार के बेईमान नौकर चाकर। ठीक है। छौहार कहानी के मूल भाव की है के? तो छौहार कहानी का मूल भाव है जैसन संगति तैसन विचार। इसमें मुख्य पात्र में रहते हैं कौन? रोहन, और एक रहता है मोहन। मोहन दारू नहीं पीता है और रोहन दरपिया रहता है। तो ये रहता है जिसके संगति में वैसा इसको असर आता है। ये रहते हैं जगन्नाथ चौधरी गुरु जी के संग में। कौन? मोहन। तो मोहन का जो है स्वभाव अलग रहता है, इनका सोचने समझने का अलग विचार रहता है। ये दारू भी नहीं पीते, दारू मौत को छूते भी नहीं है। और ये रहते हैं जगन्नाथ बोले देव चौधरी जो छोट छौहार रहते हैं, देव चौधरी। और रोहन रहता है सूरज नारायण चौधरी के छौहार में, जिसको कहा गया है सूरज नारायण चौधरी के बड़ छौहार, और देव चौधरी को कहा गया है छोट छौहार। ठीक है। इसमें एक रहता है छगन साव, जो कि क्या करता है? वो सूदखोरी करता है, सूद का पैसा लगाता है। ठीक है। इसमें कौन महीना का चर्चा आया है? तो बैसाख महीना का चर्चा आया है। जहाँ ये लोग काम करने जाते हैं वहाँ से घूम करके बैसाख के दोपहरिया में आते हैं। ठीक है। 15-20 दिन से जो है वहाँ काम चल रहा था, और एक दिन क्या होता है कि बालू खत्म हो जाता है, तो ये लोग बीच में ही काम बंद करके घर घूम रहे थे। छौहार कैसन किताब लागे? तो छौहार कैसा किताब है? कहानी संग्रह है। किसके द्वारा लिखा गया है? चितरंजन महतो चित्रा। लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ है। लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है। पत्नी का नाम जो है सावित्री देवी है, जिनका आपको एक रचना भी पढ़ना है। इनका सावित्री देवी का लोक कथा पढ़ना है, सावित्री देवी का। तो उससे भी याद रखेंगे कि सावित्री देवी किनकी पत्नी थी? चितरंजन महतो चित्रा की। केतकी फूल जो पढ़ना है इन्हीं का रचना है। ठीक है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। एकर में कौन कहानी टा छौहार किताबें शामिल है? इनमें से कौन कहानी छौहार किताबें में है? तो उबार कहानी, उबार तो सोन माटी का देख लिए। बोने के लोर है। ठीक है। भीतर बाहर नहीं है। माई के लोर सोन माटी में है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसमें से एक उबार कहानी बोने के लोर कहानी हो जाएगा, बोने के लोर। ठीक है। एकर में कौन टा कहानी छौहार के नाय है? इनमें से कौन सा छौहार का नहीं है? छौहार है, फिर है गुरु जी की फिकिर है, बोने के लोर है, माय के लोर बताए कि ये सोन माटी में छपा है, माय के लोर। अगला है बोने के लोर कहानी में के केकरा कहल है? हमीन कर केस कहियो खत्म ना होवे पर। हमीन के छोड़वे जमानत लिए कोइयो न जाए, हमीन कर जिंदगी ता तो ही देख। ये कौन कहा? तो आम जन जो गांव के रहने वाले थे, वो कहते हैं कि दुष्ट ये जो पुलिस इंस्पेक्टर जो जंगल के रहते हैं, हम लोग कुछ करते भी नहीं हैं और हमें थाना में डाल देते हैं, और हम लोग का जानने भी करते हैं कि हम लोग का कोई जमानत करने वाला है नहीं, ना ही ये खुद से हमें छोड़ सकते हैं। आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना लागे। हियाँ श्रेष्ठ माने की होते हैं? श्रेष्ठ मतलब क्या है? उच्च, बड़, बुद्धिमान, चालाक, ये सभी हो जाएगा। आदमी भगवान के सबसे श्रेष्ठ रचना है ना। एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हैं, ईटा के कहल है? ये कथन किसका था? ये कथन था रघुनाथ का, कि एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में बीच बीच में हम लोग गांव वाले जो है मुफ्त में मारे जाते हैं, मुफ्त में दोनों ओर से जो है मुठभेड़ होता है, तो किन्हीं ना किन्हीं को गोली लग जाता है और हम लोग को भी नुकसान होता है।
कहानी में महुआ दारू पिए के लेल रघुनाथ काका संगे हेठ टोला पहुंचला। हेठ टोला का नाम हकै। हेठ टोला का क्या नाम है? बेदिया टोला। हेठ टोला मुरपा गांव में जब गए थे रघुनाथ और महेश सर, तो इसको दारू पीने के लिए हेठ टोला ले गए। हेठ टोला में वही जो है चुनिया के घर जो जा कर के ये दारू पीते हैं और हेठ टोला ले जाते हैं, वहीं चुनिया जो है दारू बेचती है। तो वो टोला का नाम क्या है? बेदिया टोला, मुरपा गांव का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बलराम सिंह के साउद सब के की करला। बलराम सिंह साउद सब के की करल। घारी बांधी के थाना के हजाते ढुका देहलन। छड़वैया जे जतला ओकरा 100-500 लेवो हले तब थाना से छोड़ दो हले। जे नाय दवोल थी ओकर ऊपर हिंदे हुंदे के झूठे मूठे केस लाद के जेल भेजा देले। ये सब करता था, वो दुष्ट दरोगा था। कैसा था? दुष्ट था। साध के अर्थ किए हुए, साध मतलब निर्दोष लोग के वो जो है पैसा नहीं देता था तो डाल देता था जेल में। उबार माने किए हुआ है। उबार मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष, कल्याण करना, ये सभी हो जाएगा उबार मतलब। अगला है झबरू एगो हल है। तो झबरू एगो क्या था? एक टुटपुंजिया किसान था। झबरू कौन सा कहानी में आता है? झबरू उबार कहानी में आता है। बेटा इसका नाम रहता है बिहारी, जो बनता है इंस्पेक्टर, है ना, झबरू। अगला है गिदर गुला जंगली के की कह के चिढ़ावो हलथिन। जंगली के गिदर गुला, है ना, जंगली के समस्या पर लिखल है जिंदगी की डोवानी। तो जब जंगली के नौकरी नहीं लगता है, उम्र बढ़ते जाता है, तो ओकरा का बोलती? बुढ़वा दादा। बाल उल धीरे धीरे पकने लगा था तो उसको बुढ़वा दादा कह के बुलाते थे। जंगली अपन कौन संगी के घर ओकर बिहा में गेल हले। तो जंगली अपन कौन संगी के घर? अशोक के घर। केकर घर? अशोक के घर गेल हले। गाँवे के घर घरे के खबर के रखवाले। तो गाँवे के घर घर के खबर रखती थी चनो वाली मामा। चानो वाली मामा, मामा कह करके इसको पुकारते थे, चानो वाली मामा। चानो वाली मामा के बेटा का नाम कोल्हा, बेटी का नाम जिरवा और रेशमी। जिरवा और रेशमी बेटी के नाम। ठीक है, अगला है चानो वाली मामा सुकर महतो घरे की काम करोल है। तो निपा पोती के, चिकन साफ सुथरा करे के, गोबर बाड़न सभी काम करोल है ना, सब काम करती थी। दामोदर गुरदयाल कर कौन बेटा रहा है? तो अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए कि सबसे छोट था, इसके कितने बेटे थे? 7 बेटा थे। 7 बेटा। दामोदर का चर्चा किस में आया? हुब कहानी में। हुब कहानी जो पढ़ना है सोनमाटी का, इसमें इसका चर्चा आया है। ये भी दरोगा बनता है पढ़ करके। धनबाद में इसकी नौकरी होती है। वहाँ गुनेश्वर बाबू जाते हैं कहाँ? तीर्थ करने। तो उनकी माता का जो है तबीयत खराब हो जाता है। कौन तीर्थ का चर्चा आया है? तो गंगा सागर जाते हैं। उधर से लौटते समय माँ का तबीयत खराब हो जाता है तो धनबाद में इनको रुकना पड़ता है। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। वहीं भेंट होता है किससे? तो दामोदर से। दामोदर इनका काफ़ी खातिरदारी करता है, यहाँ तक कि अपने रूम में भी इनको ले जा कर के 4-5 दिन रोकता है। मतलब भाड़े पर जो है, भाड़े के अपेक्षा इनको अपना रूम देता है। ठीक है। कुरई माने किया हुआ है। कुरई मतलब होता है मजदूरी। कुरई मतलब क्या होता है? मजदूरी। अगला है जे जमीन में हमर पुरखा तोर बाप पेक बसौलथुन, हिया हमर केकर लेल कहल गेल है। जे जमीन हमर पुरखा तोर बाप के बसैलथुन, हिया हमर केकर लेल कहल गेल है। हमर मतलब जो ये कथन मतलब किसका है? तो ये कथन है गुनेश्वर का। गुनेश्वर कहता है कि ई जमीन में हमर पुरखा तोर बापे के बसौलथुन। तो जमीन जो है बाप दादा तोर हियाँ के ना हथो, तोर बाहर के बसिंदा हथो। हियाँ जो है जमीन हम देके, हमर बाप दादा देके तोर बाप के बसौलथुन और आज तुम फुटानी करबे। गुनेश्वर बाबू हल्ला एगो क्या था? गुनेश्वर बाबू तो एक बड़ किसान था। क्या था? बड़ किसान। अगला है कि चानो वाली मामा कैसन मेहरारू रहे। तो चानो वाली मामा कैसन मेहरारू रहे? घर घर के लेखा जोखा रखे वाली थी, नेक नियम के साफ थी, कमेनहार थी। ये सभी हो जाएगा। तो इतना बार रिवीजन हो गया, अब तक तो याद हो जाना चाहिए कौन एगो गलत है। चानो वाली मामा मसोमात जनी हले, सही है। कोल्हा के माए हले, ये भी सही है। चानो वाली मामा चानो के हली, ये भी सही है। चानो वाली मामा कतरास के हली, गलत है। ये चानो के रहने वाली थी इसलिए इनको चानो वाली
कहते थे। के कहले जंगली के कटसी नए आवे है। जंगली के कौन कहा कि कटसी नहीं आता है? कटसी मतलब जब ये अशोक के घर गया था तो अशोक के बड़ भाई कहता है कि कोई माइनर चीज नहीं है, खाली हाथ आ गए मुंह उठा करके, ठीक है, जिसमें जंगली को बहुत खराब लगता है। अशोक कैसन संगी रहे? तो अशोक जो है इसका बचपन का दोस्त, कॉलेज के संगी था और बड़ नौकरी पावल संगी था, है ना, नौकरी करता था। प्रकृति के पहलवान किए हुए, तो प्रकृति का पहलवान होता है गांव का किसान। कौन होता है? गांव के किसान। अगला है उबार कहानी पर जरुआ पात्र लागे। तो उबार कहानी पर जरुआ पात्र है गणेश, महेश और बीरू, ये सभी। गणेश, महेश और बीरू ये सभी हो जाएगा। बलराम दरोगा के 60 गांठ ककर संग्रह है। तो बलराम दरोगा के 60 गांठ रो है। छोटका चोर चुहाड़ से लेकर के बड़का डकैत तक, व्यापार बनिया से लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा वाला के साथ, सेठ मरवाड़ियों के साथ, सभे के साथ, ये सब के साथ मिलके रहता था, सबसे पैसा लेता था। हजायत से छोड़वे लेल दरोगा कते घूस लगू है। बलराम सिंह दरोगा था तो 100-500 रुपया लेकर के सबको छोड़ देता था। अगला है रघु अपन काका के कहाँ जाए ले बोलल है। तो रघु अपन काका के कहाँ? हेठ टोला, जिसका नाम था बेदिया टोला, है ना, वहीं जाने के लिए बोलता है। वहीं जाकर के चुनिया घर जाकर के दारू पीता है। कर्मी माय के नाम की रहे? तो कर्मी माय के नाम रोए चुनिया। कर्मी माय यानी चुनिया के बेटी थी कर्मी, है ना, नूना नूनी से इसमें जो है प्रयोग किया गया है। इसकी बेटी का नाम था कर्मी, ठीक है। अगला है बोनेक्लोर कहानी के अनुसार अपन स्वार्थ लेल सभे रकम के जीवन के पालो पोसो और खिलाओ पिलाओ हत। तो कौन हो जाएगा? तो आदमी जन। कौन? आदमी जन। अगला है बोनेक्लोर कहानी बोन राजा ककरा फुटले नजर देखो है और ओखिन से चिढ़ हुआ है। तो बोन को जो नष्ट कर रहा है उसको ऐसे नज़र से देखते हैं, तो बड़का बड़का व्यापारी को जो है बोन राजा देखना नहीं चाहते हैं। कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागे? तो कौन कहानी में है? छोहार कहानी में मुख्य पात्र में है। ये किसके संपर्क में रहता है? रोहन जो रहता है वो दारू पीने वाला रहता है, मोहन जो रहता है दारू नहीं पीता। चित्रंजन महतो चित्रा जी के लिखा गया है, ठीक है। इसमें देवनारायण चौधरी जो गुरु जी का नाम आया है, सूर्य नारायण चौधरी जो कि एक जमींदार बड़ छोहार रहता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है पिछला एग्जाम में कि इसमें से कितने पात्र हैं, छोहार कहानी में कितने पात्र हैं, या छोहार कहानी में कितने महिला पात्र हैं? तो महिला पात्र एक भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, सभी के सभी पुरुष पात्र ही इसमें रहते हैं। अगला प्रश्न है रोहन और मोहन कौन कहानी के पात्र लागे? तो किसका पात्र है? छोहार कहानी का पात्र है। अगला है चित्रा जी के पहल कविता का नाम है। तो चित्रा जी के पहल कविता का नाम क्या है? समर के उस पार। समर के उस पार जो है पहल कविता है। और पहला उपन्यास पूछेगा तो जिंदगी का टोह, जिंदगी का खोज जो है, जिंदगी का टोह, ये किसकी? तो पहला प्रथम खोरठा का प्रथम उपन्यास जिंदगी का टोह है, ठीक है, जिंदगी का टोह, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन पात्र छोहार में नाय है? तो रोहन है, मोहन है, सूरज नारायण चौधरी, सोहन नहीं है, सोहन नहीं है। अगला प्रश्न है बोनेक्लोर कहानी में बोन राजा कांदो हेल किले की काहे कि उसका घर क्या हुआ था? उजड़ गया था, बगीचा उजड़ गया था, फुलवारी उजड़ गया था, सब उसका धीरे धीरे चौपट हो रहा था, इसलिए बोनेक्लोर जो है रोता है। बोनेक सिपाही जहाँ 10-5 बेटी छुआ सबके जलावन के लकड़ी बिछे गेल देखो थी तो की करो है? तो क्या करता है? वो सब चोरी के दोष लगाता है, रुपया ऐठो थी और माइट पीट कर होती, ये सभी हो जाएगा। गांव के निर्दोष लोग जब जाते हैं जंगल में लकड़ी उकड़ी बीनने के लिए, जलावन के लिए, तो लोग बोने के जो सिपाही है इन लोग को परेशान करते हैं। कर्मी माई के बेटी के नाम की रो है? कर्मी माई के बेटी, कर्मी माई के बेटी के नाम, तो कर्मी तो यहाँ लिख ही दिया, तो कर्मी हो जाएगा। कर्मी माई उसी को बोला जाता है जिसका बेटी का नाम कर्मी है। कर्मी माई चुनिया के मर्द के नाम किए है। तो कर्मी माई चुनिया का जो है हम जीएब कैसे में हम बता दिए कि इनका पति था डमरू, जो कि मुठभेड़ में मारा गया था। अगला है दरोगा बलराम सिंह गरीब के सतावो हल, गरीब के मदद करो हल, गरीब के दान दो हल। तो पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता था? गरीब को सताता था, ठीक है। अगला प्रश्न है बलराम सिंह लोक पर बांधल रहे। बलराम सिंह लोक पर सब पर बांध दिया था, किसी को दिनगाना बांध दिया था, किसी का महीनवारी, ठीक है।
मतलब पैसा वसूलने का। किसी को हर दिन के हिसाब से पैसा लेता था, किसी को महीना महीना से हिसाब से पैसा लेता था, सब जगह से, सब दुकानों से, सब व्यापारियों से। बिहारी के बाप के नाम की रुहत, बिहारी के बाप का नाम रहता है झबरू। क्या नाम था? झबरू। अगला प्रश्न है, बिहारी के जन्म बेरा ओकर आजी आशीर्वाद देल रहत। तो आजी उसकी जो थी वो क्या बोले थी कि एक न एक दिन तुम इंस्पेक्टर जरूर बनोगे। अगला क्या है? जंगली कटसी नहीं जानता। अशोक कर दादा के ई कीले सुनावल रहे। अशोक कर दादा ई कीले सुनवाल, यानी किस लिए जंगली को ये बात बोला गया था? क्योंकि वो खाली हाथ गया था, छूछे हाथ गया था वो अशोक के शादी में, इसलिए उसके बड़ा दादा ये सुनाते हैं ना, संगी साथी घर नाय जाए के क्रिया के खैले। तो उसी समय से जंगली जो है संगी साथी घर नहीं जाने का क्रिया खाता है कि बिना कामयाब लोगों को कोई पूछता नहीं है। कौन सही है इनमें से, कौन सा सही है ये पूछा है। चानो वाली चानो गांव के हली सही है। नेक नियत के साफ हली चानो वाली ये भी सही है। शुकर महतो घर काम करो वाली चानो वाली ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है कि सभी इनमें से सही है। अगला प्रश्न है, चानो वाली महतो घर संगे आपन के कीले जो जोहड़वल हलिक। चानो वाली महतो घर काम करती थी। तो महतो घर काम करके वो क्या क्या अपना चलाती थी? तो वो क्या चलाती थी? अपना पेट भात चलाती थी और दूगो परिवार, यानी उनके जो बच्चे थे, 3 बच्चे थे। कौन कौन? कोल्हा और जिरवा और एक और बताए रेशमी। वो उनका लालन पालन जो है वहीं से करती थी। अगला है, गुरदियाल राम के मोरलक पाछू छवो बेटवन कहाँ गेल थी? गुरदयाल राम के मरने के बाद छो बेटा कहाँ गया? तो वो चंदन नगर में काम करने गया था। कहाँ? चंदन नगर। अगला है, दामोदरेक दामोदरेक भाई सभेक गेल बाद गुनेश्वर बाबू घरे की बहाल हेल। जब बड़ भाई नौकरी चल गलथिन सभे 6 भाई, तो उसके घर 10 रुपया हर दिन के हिसाब से ये क्या करता था? मजूरा का काम करता था। क्या करता था? कमिया या मजूरा का काम करता था। मजूरा भी हो सकता है या कमिया का काम, मेन होगा कमिया का काम करता था। ठीक है। दामोदर के कते मजूरी रोजाना भेटाल है। तभी तो हम बता दिए दामोदर का मजदूरी है कितना भेटाता था रोजाना? तो रोजाना भेटाता था 10 रुपया। कितना? 10 रुपया रोजाना दिया जाता था। ठीक है। अगला है, दामोदर ओकर शुरुए से साध हल है। पढ़े को ओकर शुरुए से साध हल है। हिया साध माने की होते? साध मतलब होता है इच्छा। केकर? दामोदर के शुरुए से पढ़े के इच्छा हल है ना। चानो वाली महतो घरे कखन से कखन तक लागल रहे हली। चानो वाली महतो घर काम करने जाती थी तो कब तक काम करने में लगी रहती थी? तो बिहान जखनी मुर्गा कोकरो चो करो ले तखनी से लेकर सांझ बेरा तक वो वहाँ लगले रहती थी, है ना। अगला है, चानो वाली महतो के छुआ पुता की कहो हलथिन। तो गांव के जितने भी बच्चे थे सब उसको मामा मामा कह करके संबोधित करते थे, पुकारते थे। चेंगवेन के बुढ़वा दादा कहला परे जंगली की सोचे लगल। चेंगवेन जब ओकरा बूढ़ा दादा कह करके चिढ़ाने लगा तो जंगली की सोचे लगल। 30 बरिस के बूढ़ा ही पढ़ पाओस ही, तोहनिए के नौकरी ना भेटले मारल फिरबे कहीं लय तोहनी। तो ये सभी वो अपने दिमाग में सोचता है कि अच्छा 30 बरस भेबे के ला तो बूढ़ा दादा कह लेन काहे कि नौकरी ना भल से भरी, काहे कि बेरोजगार ही से भरी। जंगली के माय के खाटी से सट के ओठंग कर के बैसल हले। जंगली के माय के खाटी से ओठंग के बैसल है? तो जंगली के भाई भौजाए, जंगली के भाई भौजाए। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनतक। ये आशीष कौन दिले हले? तो ये आशीष ओकर बिहारी के आजी दी थी जन्मते समय कि एक न एक दिन बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनते, है ना। झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनवे खोजो है। झबरू अपन बेटा के बिहारी के क्या बनाना चाहता था? तो पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता था। क्या? पुलिस इंस्पेक्टर। गाँव के घारे यदि कोई मोद दारू आपने पियले बनौतला तो पता पावले दरोगा बलराम सिंह की करोले। गांव में यदि कोई अपने लिए भी दारू मोद बनाता था पीने के लिए तो दरोगा बलराम सिंह क्या करता था? पुलिस के आबकारी पुलिस ले लानो ले
डराय धर्म काय के कुछ वसूल करो ले और अपन लेतक और अपकारियों के देय वो ले, यानी ये सभी काम वो करता था। ये सभी काम वो करता था दरोगा बलराम सिंह। ठीक है, दरोगा बलराम सिंह के बेटा पुतों के मौत कैसे भेल? तो बेटा पुतों के मौत हो गल कार एक्सीडेंट में। कैसे हुआ था? कार एक्सीडेंट में। और फिर वो खुद उसका शरीर जो है घाव घोष हो जाता है और फिर बलराम सिंह भी मर जाता है। कर्मी माए चुनिया के की बेचोल है? कर्मी माए चुनिया की बेचोल है? तो कर्मी माए चुनिया जो थी वो दारू मोद बेचती थी। क्या बेचती थी? दारू बेचती थी। हम कोनो बाधा विधि नाय देबो तो खो पी कोनो मना न खो, के ककरा कहले? ये बात जो है जब पीने के लिए हेठ बेदिया टोला गया था, कौन? रघुनाथ और महेश्वर। ठीक है, तो महेश्वर कहता है कि तो खो पी, हमरा कोई दिक्कत ना। ये महेश्वर का कथन था किसके लिए? रघुनाथ के लिए। ठीक है, कि तो खो पी, हमरा कोई दिक्कत ना है। बोनेकलोर कहानी ककर लेल कहल गेल है कि तोहिन अपन सवारत ले बेसी सोचो है। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो ये आदमी जन के लिए कहा गया है कि आदमी जन अपने लिए ही सोचता है, जंगल राजा के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। बोनेकलोर कहानी आखिर में पछताए के बोनेक सर ने ककरा जाके बात कहल गेल है। तो पछता करके किसको कहा गया है? तो आदमी को कहा गया है कि आखिर कर पछता करके जंगल के ही शरण में आना पड़ेगा, आज न तो कल। छुहार कहानी में कई गो महिला पात्र है? देखिए क्वेश्चन आ गया, छुहार कहानी में कई गो महिला पात्र है? तो एक को नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, पूछा जा चुका है कि इसमें कौन कौन पात्र हैं, कितने पात्र हैं। सबका पात्र कहानी का जरूर याद रखेंगे, नाटक का पात्र याद रखेंगे और डिटेल हम सबका बताएं कौन किस पात्र में है। रोहन और मोहन लाल केकर घर बनवे ले मजौरा में काम करो रहल हलथी। तो किसका गांव बन रहा था? तो घर बन रहा था सूरज नारायण के। किसका? बड़ चाहर सूरज नारायण है, छोट चाहर देवा चौधरी है, छगन साव क्या रहता है? वो अपना दुकान भी चलाता है और क्या सुदखोरी का भी काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज नारायण। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 80 प्रश्नों का ये सेट था, ये समाप्त हुआ। इसमें हम कोशिश किए हैं कि जो शिष्ट कहानी है आपका 8 के 8, इसमें सारा कवर हो गया है। आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो फिर से आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।